एक हमारा देश भूख से गुजर रहा था, पीड़ा थी, कष्ट था, वो हमने देखा है। हमारे जो बैल दाएं चलता था और उस दाएं में बैल से जो गोबर निकलता था वो नाज खा जाते थे, अन्न खा जाते थे, वो उनके अंदर से निकलता था। उस गोबर को धो धो करके उस अन्न को पीस करके छोटी जात का आदमी खाता था। देखिए, नाम वगैरह परिचय? मेरा नाम किशन नंबरदार मथुरा का रहने वाला हूँ। देखिए भाई, बहुत उम्मीद की थी, ये किसान, हिंदुस्तान का किसान ही की पीड़ा आज तक कोई सरकार पूरी नहीं कर सकी। और जब देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहले ये नारा दिया गया था, एक देश की आज़ादी का रास्ता खेत और खलिहान से निकलता है, पर वो नारा हवा हवाई हो गया। अमेरिका से जो गेहूँ आता था उसकी रोटी हमने भी खाई है, वो खाई नहीं जाती थी। वो हालत थी देश की। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, भाई मैं पूरे देशवासियों से हाथ जोड़कर एक विनती करता हूँ, एक सोमवार के दिन सभी उपवास किया करो, जिससे देश में हमारी सेना के लिए कुछ अन्न बचे। किसानों ने अन्न पैदा किया और अन्न इतना पैदा किया कि जो आप अपनी पूर्ति की आत्मनिर्भर भारत बनाया जो ये कहते हैं, और आज देश अन्न विदेशों को भेजिए। इतना हालत क्या हुआ पहले से और आज तक, वो हालात मिटे ही नहीं। हमारे यहाँ जो चीज़ पैदा होती है वो 11 रुपये किलो में बिकी, और जब सेठों के गोदाम में वो चीज़ पहुँच जाती है, वो चीज़ का कोई कीमत ही नहीं रहता। किस चीज़ के बारे में बताऊँ? अभी आपने 2 महीना और 1.5 महीना पहले आलू खाया होगा 50 रुपये किलो, और आज आलू की कीमत 3 रुपया किलो। कहाँ तक इसकी पूर्ति कम बढ़ गए। और ऋण दिया है, ऋण कितना भी ले लो, अरे वो पहला ही कर्ज नहीं पट रहा, इसे लेके फिर कब मरेगा किसान? ये ज़मीन ही तो जाएगी किसान की। किसान के बारे में ये सोचिए, किसान को थोड़ी कीमत में कोई चीज़ मिले और उसका मुनाफा उसको ज़्यादा हो। जब हमारे पास से कोई चीज़ लुट गई, 2.5 रुपये तो कल ही बढ़ा दिया पेट्रोल पर, हमारे यहाँ से लुट गया, और वो लुट कर जो हमारा भाई है, मजदूर हो, छोटे तबका का आदमी हो, वो उसे खा रहा है, उसको वो चीज़ 2 गुने, 2.5 गुने और 3 गुने दामों में मिल रही है। ना तो भला हमारा हुआ, ना खाने वालों का हुआ। तो इस सरकार ने किसान को तो चौपट किया ही है। आगे क्या होगा ताऊ, ये कब तक चलेगा ये? देखिए, किसान को लुटते लुटते बहुत दिन हो गया, और हमारा जो दादा परदादा हम थे, हम इस चीज़ को जानते भी नहीं थे, थोड़ा बहुत समझे हैं। अब तो आर पार की लड़ाई है मोदी की और किसानों की। या तो हमारी लाशें जाएंगी यहाँ से उठ करके, या काले कानून वापस होंगे, और MSP की गारंटी, न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात नहीं, अगर उस पर बात की जाए ना वो, तो हमारा दाम कितना बनता है। पर हम तो यही कह रहे हैं, हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दे दो, जो उससे नीचे ले उसे जेल भेजें। उस पर भी स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, उस समय की यादें जो मेरी उम्र के आदमी हैं उन्हीं को होगा। एक हमारा देश भूख से गुजर रहा था, पीड़ा थी, कष्ट था, वो हमने देखा है। हमारे जो बैल दाएं चलता था और उस दाएं में बैल से जो गोबर निकलता था वो नाज खा जाते थे, अन्न खा जाते थे, वो उनके अंदर से निकलता था। उस गोबर को धो धो करके उस अन्न को पीस करके छोटी जात का आदमी खाता था। देखिए, जब कोई चीज़ अच्छी होती है, कोई सौदा अच्छा होता है, तो उसको ढिंढोरा नहीं पीटा जाता।
उसको खरीदने वाले की तो लाइन लग जाती है। अगर किसानों के लिए ये कानून अच्छा होता तो आज किसानों की हालत ये नहीं होती। एक 2-2.5 महीना से बेचारे अपने घर को छोड़कर सड़कों पर पड़े हैं। इन्होंने और क्या किया है? अरे ऐसे तो अंग्रेज भी नहीं थे, ये तो अंग्रेज भी नहीं थे। जो विदेशी हुकूमत थी वो भी जाकर पूछती थी तुमको कोई परेशानी तो नहीं कर रहा कोई। इन्होंने तो किला बना लिया दिल्ली को, कोई घुस ना पावे। ये कह रहे हैं अब भी इनकी बुद्धि को परमात्मा सही कर दे और ये हमको जो मांग है हमारी पूरी कर दें और किसान अपने घर चला जाए। नहीं, ये आर पार की लड़ाई है। अब ये लड़ाई जब ही ख़त्म होगी जब ये काम पूरा हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।